ईवीएम की खरीद के लिए एनओसी की मांग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण आयोग बिहार में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा नहीं कर पा रहा है और यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि एनओसी के बिना बिहार में चुनाव की घोषणा करने में कठिनाई है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से एक बार फिर पत्र लिखकर हमने एनओसी का आग्रह किया है। राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा फरवरी में करने की तैयारी थी, लेकिन मार्च का पहला सप्ताह गुजरने के बाद अब तक घोषणा नहीं हो पाई है। इस बार आयोग की तैयारी थी कि ईवीएम से पंचायत चुनाव कराया जाए। ईवीएम की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भारत सरकार से एनओसी चाहिए। आयोग इसे लेकर आया, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकल पाया है। इस मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग हाई कोर्ट भी गया। हालांकि आयोग अपने स्तर से चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। आयोग ने ईवीएम के मूवमेंट प्लान तक की तैयारी कर रखी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के लिए पूरी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारी है। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारी है, लेकिन इसी में पंचायत चुनाव पर सवाल खड़ा हो रहा है। राज्य में पहली बार चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारी आयोग की है, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन को एनओसी नहीं मिली है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन अब केवल इंतजार ही कर सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से कराने को लेकर भले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली हो, इसके लिए तमाम जिला पदाधिकारियों को भी पत्र लिखा गया था कि इस बार ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे, ईवीएम कहां रखे जाएंगे और किन किन रास्तों से ईवीएम मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। इन तमाम बातों की रूपरेखा पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने तय करके सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिख दिया था। बिहार में ईवीएम से चुनाव कराए जाने की बात सामने आने के बाद बिहार के जो नए वोटर हैं उनमें काफी उत्साह भी था। वहीं जो पुराने वोटर थे वो कह रहे थे कि इस बार अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो चुनाव पूरी तरीके से पारदर्शिता में होगी। लोगों को भरोसा था कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह फैसला बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में काफी सही साबित होगा। इससे चुनाव शांतिपूर्ण होगा और इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल भी नहीं उठेगा। अमूमन जब भी बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो कई वोट अवैध हो जाते थे, जिसे लेकर प्रत्येक मतदान केंद्र पर काफी बवाल भी झेलना पड़ता था। ऐसे में मुखिया के चुनाव लड़ने वाले जब प्रतिनिधि हैं उनके चेहरे पर एक खुशी जरूर लौटी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को अब तक एनओसी नहीं मिलने की वजह से यह पूरा मामला लटकते हुए दिख रहा है।